हाय प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लेसन चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये वो लेसन है जहाँ से 110% प्रश्न पूछा जाता है। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, और यूपी बोर्ड वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके जो 20 MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मार्कशीट बेस्ड आते हैं, वहाँ से इस लेसन से तो प्रश्न आएगा ही आएगा 110%। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, लाइन बाय लाइन मैं आपको इस लेसन को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद में जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में जो प्रश्न आ सकते हैं, वो मैं आपको टेक्स्ट के अंदर से ही पढ़ाते समय बना के बताऊंगा, ताकि आप आसानी से अगर कैसा भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप उसका आंसर ढूंढ पाएँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसको लिखा है नेल्सन मंडेला जी ने। ठीक है, तो चूँकि हमें पता होना चाहिए कि भाई नेल्सन मंडेला कौन है, तो पहला तो आपको याद होना चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला, तो याद रखना नेल्सन रोलिहला मंडेला। ठीक है, ये हमें नाम याद रखना है। पेपर में आ सकता है 1 नंबर का एमसी क्विज टाइप का प्रश्न। ठीक है, दूसरा, वैसे हमसे इनका बर्थ डेट नहीं पूछा जाएगा, तो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इनका जन्म होता है 1918 में और इनकी डेथ हो जाती है 2013 में। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब याद रखना है कि जो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं, जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी जी हैं, वैसे ही नेल्सन मंडेला जी को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दोनों में सिमिलरिटी है पूरी तरीके से। हमको और आपको पता है कि हमारे गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष किया था। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उनका कई बार तिरस्कार भी हुआ, परंतु वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। वैसे ही अफ्रीका में इन्होंने भी अपना जो देश था, अब यहाँ के जो लोग थे, जो अपार्थीड एक सिस्टम है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे इन्होंने उनको निजात दिलाया। इसीलिए नेल्सन मंडेला जी आज इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं, अपने आप में एक बड़े नाम है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि नेल्सन मंडेला जी का क्या योगदान रहता है, कैसे वो अपने इस प्यारे से देश अफ्रीका को अपार्थीड जो सिस्टम है उससे अलग कराते हैं, उससे निजात दिलाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नेल्सन मंडेला का वर्क है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बेसिकली इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी होता क्या है। कभी कोई अगर आपसे पूछ ले कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस तरीके का ये वर्क है, तो हमें याद रखना, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा बायोग्राफी, ठीक है, आपको दिया जाएगा ऑटोबायोग्राफी, आपको दिया जाएगा मेमोयर, आपको दिया जाएगा डायरी। तो अगर आपको पता है कि सर जी ने हमें बताया है कि भैया जी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है, तो आप ऑटोबायोग्राफी वाले को ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझूँ, जैसे मैं हूँ, जब मैं खुद अपने आप अपने बारे में लिखूँगा तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और एक शब्द होता है बायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। जैसे अभी मैं अपने आप खुद अपने बारे में लिख रहा था तो ऑटोबायोग्राफी। अब मैं अपने आप लिखूंगा परंतु किसी दूसरे के बारे में लिखूंगा, दूसरे के जीवन के बारे में लिखूंगा, तो उसे हम बोलेंगे बायोग्राफी। ठीक, दोनों का मतलब जीवन परिचय ही होता है, यहाँ तक बात समझ लीजिए। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, शब्द देख रहे हैं अपार्थीड। भाई इसको अगर आपने समझ डाला तो लाइफ झींगा लाला, आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा लेसन जो है उस अपार्थीड सिस्टम पर ही सिमटा पड़ा है, ये समझ लेना है। तो चलिए देखिए अपार्थीड सिस्टम क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। भाई पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, ठीक है, और सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी तंत्र।
तो अपार्थीड एक राजनीतिक तंत्र, राजनीति का मतलब समझ रहे हो, जो राजनेता लोग इसका प्रयोग करके लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें अटैक करते हैं या फिर लोगों को बांटने का काम करते हैं। इसको सिंपल सी भाषा में बोला जाए, अपार्थीड का मतलब और कुछ नहीं है, जब रेस के आधार पर या फिर कलर के आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव किया जाने लगे। रेस का मतलब होता है लल्ला जाति और कलर का मतलब होता है लल्ला रंग। मतलब जब जाति के आधार पर और रंग के आधार पर तुम्हारे साथ कोई दुमुहाई करने लगे, भेदभाव करने लगे, ऊंच नीच मनाने लगे, तो हम समझ लेना ये अपार्थीड सिस्टम है, जो कि आप अपने भारत देश में भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। भाई कितना ज़्यादा जात पात चल रहा है हमारे यहाँ पर, है कि नहीं है। और कलर, अमेरिका में, अफ्रीका में कलर के बेस पर एक दूसरे के साथ भेदभाव होता था। भाई गोरे वालों के लिए कुछ अलग नियम और जिनकी स्किन कलर है, मतलब ब्लैक कलर है, उनके लिए कुछ और नियम। वाइट पीपल को ज़्यादा सम्मान मिलता था अफ्रीका में, और ब्लैक पीपल के लिए कोई भी उनके पास, बेचारों के पास अधिकार नहीं थे। उनको कूड़ा करकट समझा जा रहा था, उनके तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। जबकि वाइट पीपल की तरफ सभी लोग ध्यान दे रहे थे, उन्हें हर प्रकार के अधिकार थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी थे। परंतु ब्लैक पीपल के पास कोई भी अधिकार नहीं था, राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से वो वंचित थे। तो कहने का मतलब राजनीतिक तंत्र ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी के आधार पर सरकार जो थी वो भेदभाव इनके साथ में करती थी। ये बात समझ में आई। तो चलिए देखते हैं। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट माने जो कि सेपरेट माने अलग करता है, पीपल माने लोगों को, अकॉर्डिंग माने के हिसाब से, अनुसार, टू देयर माने उनके, रेस माने जाति। यानी कि अपार्थीड एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को अलग माना जाता है उनके त्वचा के रंग के आधार पर और उनकी जाति के आधार पर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो आपसे यहाँ प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि कैन यू से विच ऑफ दीज 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो कहने का मतलब आपके सामने ये 3 जो है कंट्री दी गई, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे हम USA भी बोलते हैं, एक है साउथ अफ्रीका और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो 3 जो आपके सामने कंट्री दिख रही हैं, इनमें जल्द ही, अभी रिसेंटली ही कहाँ पर ऐसा सिस्टम देखा गया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका को। ध्यान रखना, जब नेल्सन मंडेला पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति, अफ्रीका के राष्ट्रपति बनेंगे, तब जाकर के जो ये अपार्थीड चल रहा है, रंग के आधार पर, जात के आधार पर जो भेदभाव चल रहा है, ये खत्म होगा। ठीक है ना। और कब बनेंगे? तो 1994 में बनेंगे। आगे हम आपको बताएंगे, ये बात समझ लेना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर सिर्फ वाइट पीपल ही जो कुछ थे उच्च पोस्ट पर आसीन हुआ करते थे, ब्लैक पीपल को कुछ भी नहीं था। तो भाई इन्होंने, नेल्सन मंडेला जी ने आवाज़ उठाई, इनसे पहले और भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं अफ्रीका के, उन लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन वो लोग देश आज़ाद नहीं करा पाए, इस सिस्टम से छुटकारा नहीं दिला पाए। उनको अपने जीवन की जो है बलिदान देना पड़ा। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, पैट्रियोटिक्स मारे गए और फाइनली हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, वैसे यहाँ पर भी है। तो जब ब्लैक प्रेसिडेंट बनेंगे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन? मंडेला जी, तब अपार्थीड सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो एक प्रश्न ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। यहाँ देख रहे होंगे, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यह ध्यान देना लल्ला, 3 centuries, 3 centuries का मतलब समझ रहे हैं? सेंचुरी का मतलब 100, अब लल्ला, अब कितनी सेंचुरी? 3 का मतलब 3, यानी कि 100 गुणे 3 कर दो, कितना हुआ? कितने साल? 300 साल वाइट पीपल ने अफ्रीका पर राज किया, समझिए। और 300 साल बाद नेल्सन मंडेला जी के एफर्ट्स की वजह से, सेल्फलेस एफर्ट की वजह से, निस्वार्थ भावना के द्वारा जो किया गया कार्य था, उसके बाद पहली बार इतिहास में ऐसा होता है कि कोई ब्लैक प्रेसिडेंट अफ्रीका की गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना। देखो यहाँ, तो जब नेल्सन मंडेला जी लड़ रहे थे इस सिस्टम के खिलाफ, आवाज़ उठा रहे थे, तो इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था, आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ANC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये आ जाएगा कि नेल्सन मंडेला जी के द्वारा कौन सी पार्टी बनाई गई थी, विच पार्टी वॉज फ्रेम्ड बाय नेल्सन मंडेला। ध्यान रखना ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन्होंने बनाई थी। जब ये कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है तो भैया जी 252 आउट ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो ANC पार्टी को 252 सीट्स मिलती हैं, कितने में से, टोटल 400 सीटों में से। अब अगर आपसे ये प्रश्न बना दिया जाए कि हाउ मैनी टोटल सीट्स वर देयर इन अफ्रीका, तो आंसर हो जाएगा 400। प्रश्न अगर ये बना दिया जाए कि 400 सीटों में से नेल्सन मंडेला जी की पार्टी जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसे कितनी सीटें मिली, तो हमारा आंसर हो जाएगा 252, याद रखना। और जब इनकी पार्टी जीत जाती है और वहीं से पहली बार ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा याद रखना, जब इनकी पार्टी जीत गई और जब शपथ समारोह हुआ तो ये प्रश्न बन जाता है कि शपथ समारोह कहाँ हुआ था, वेयर द सेरेमनी टेक्स प्लेस। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है। तो यहाँ ध्यान देना है द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है लल्ला उद्घाटन किसी भी चीज़ का, और सेरेमनी का मतलब होता है लल्ला अनुष्ठान। स्पेशली हम लोग कह लें कोई धार्मिक अनुष्ठान का जो उद्घाटन हुआ था वो कहाँ हुआ था। टुक माने लिया, प्लेस माने स्थान, इन माने में, यूनियन बिल्डिंग्स, एम्पी थिएटर्स इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया एक जगह है, प्रिटोरिया जगह है और वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। यहाँ पर ये शपथ समारोह का आयोजन हुआ था। तो प्रश्न अगर आपसे ये हो जाए कि सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। अब अगर ये नहीं दिया, केवल स्पेसिफिकली जगह का नाम दे दिया, तो याद रखना प्रिटोरिया हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जो है कौन कौन लोग इसको अटेंड किए थे जब ये बिल्डिंग हुई, मतलब जब ये सेरेमनी हुई तो कौन कौन लोग आए थे। तो ध्यान रखना है आपको, देखिए 300 साल एक तो एक बड़ा समय होता है, और 300 साल बाद अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सिस्टम से या आज़ादी या किसी भी अन्य प्रकार की चीज़ों से छुटकारा या निजात पाता है तो वो बहुत ही बड़ा हर्षोल्लास का समय होता है। जैसे हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई और आज तक लगातार मना ही रहे हैं। तो वैसे ही जब पहली बार अफ्रीका में ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी हुए तो उनके सम्मान में देश विदेश दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग सब वहाँ पर आए। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर तो अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ध्यान देना है, लगभग 140 अलग अलग देशों से बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े डिग्निटरीज का मतलब होता है महान लोग, वो लोग इस सेरेमनी को अटेंड करने आए थे। तो अगर ये प्रश्न बना दिया जाए कि कितने कंट्रीज़ के लोगों ने इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, 140, ठीक है। अब ध्यान देना, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड experience the operations of one by another, said Nelson Mandela in his address। अब ये ध्यान देना, ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि जब नेल्सन मंडेला जी डाइस पर आते हैं अपनी स्पीच देने के लिए तो उस समय वो क्या बोलते हैं, ये प्रश्न बनाया जा सकता है इस तरीके से कि which speech was delivered by नेल्सन मंडेला for the first time। तो आंसर याद रखना, उन्होंने बड़ा ही सुंदर शब्द बोले थे, नेवर नेवर मतलब कभी नहीं कभी नहीं, अगेन माने दोबारा, दिस माने यह, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लैंड माने जमीन, एक्सपीरियंस माने अनुभव करेगी, ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव, ऑफ माने का, वन माने एक, बाय माने द्वारा, अनदर माने दूसरे के। यानी कहने का मतलब हुआ है कि ये जो धरती यानी कि जो अफ्रीका जिसे हमने आज आज़ाद कराया है, भविष्य में अब कभी भी कोई व्यक्ति एक दूसरे का ऑपरेशन नहीं करेगा। ऑपरेशन का मतलब किसी को धमकाएगा, डराएगा, दबाव में नहीं रखेगा। बात समझ में, ये शब्द बोले थे। तो ये शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसे खा जाओ चबा जाओ पेपर में निकल जाना। चलो वेरी गुड। अब अच्छा यहाँ ध्यान देंगे तो जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद द ब्लैक्स, वाइट्स एंड द कलर सेलिब्रेटिंग
टुगेदर। मतलब अभी यह है कि जो प्रिटोरिया जो जगह थी वहाँ की गलियों में, चाहे आपके ब्लैक्स हों चाहे वाइट पीपल हों, सब लोग जो है मिल कर के ये जो जुबलियंट सीन था, जो सेरेमनी थी, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप पाएंगे कि अब जो पहले रेशियल गवर्नमेंट था, एक टर्म याद रखो मेरे लाल, रेशियल गवर्नमेंट। रेशियल गवर्नमेंट, अगला प्रश्न आ सकता है रेशियल गवर्नमेंट क्या है? देखो, रेशियल गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसी सरकार जो किसी जात विशेष पर आधारित हो। बात समझ रहे हैं? जैसे अपने यहाँ पर देख लो, आप अपने यूपी में ही देख लो, आज का समय वो हो गया है। वैसे तो हम लोग एक प्रजातंत्रात्मक हमारा देश है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई जो जाति विशेष है उसका आपको जो लक्षण देखने को मिल जाएंगे। जैसे चाहे आप देख लो, वही सपा की सरकार है, तो भाई अब माना जाता है कि चाहे यादव वोट दें या ना दें, तब भी माना जाएगा उन्हीं का है। तो ऐसी पार्टियां बढ़ गई। तो रेशियल गवर्नमेंट मानी जाती है कि कोई किसी जाति विशेष पर आधारित कोई सरकार चलाए, तो उसे हम रेशियल गवर्नमेंट कहते हैं। अब मंडेला जी जाएंगे तो इस रेशियल गवर्नमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल का मतलब होता है मेरे लाल मेरे पूत, ऐसी सरकार जो किसी भी जाति विशेष पर आधारित नहीं होगी, उसकी नज़र में सब के सब बराबर होंगे। तो जब नेल्सन मंडेला जी आएंगे, नॉन रेशियल गवर्नमेंट आएगी, अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब अफ्रीका में किसी के साथ भी उसके रंग के आधार पर, उसकी जात के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान समझे जाएंगे, सबको समान अधिकार होंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो स्किन से वाइट हो। ठीक है, सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। तो याद रखना, रेशियल गवर्नमेंट मतलब रेशियल गवर्नमेंट इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर रेस, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन विच ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर गिवन प्रिविलेज। ठीक है, याद रखना। तो अब ये टेक्स्ट आपका शुरू होता है। याद रखना, 10th में dawned bright and clear। ठीक है, 10 मई 1994 टोटल डेट है ये 10 मई 1994 को ये जो आप देख रहे हैं सेरेमनी, कौन सी सेरेमनी? जो ओथ सेरेमनी है, जिसमें नेल्सन मंडेला जी उनके साथ उनके 2 डेप्टी प्रेसिडेंट शपथ लेने वाले हैं, वो इस तारीख को होती है। इसीलिए आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है कि 10th माने 10 मई, डॉन्ड माने, डॉन का मतलब होता है वैसे तो सवेरा, सूरज के निकलने से पहले। डॉन्ड ब्राइट माने चमकीला, एंड माने और क्लियर, मतलब 10 मई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा थी। सिंपल सी भाषा में समझा जाइए। ठीक, क्यों? क्योंकि फॉर माने क्योंकि, द पास्ट फ्यू डेज, पास्ट माने बीते हुए, फ्यू डेज माने कुछ दिन, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसेज्ड, आई माने मैं, हैड बीन माने रहा हूँ, प्लीजेंटली माने बड़ी ही सुखद तरीके से, बिसेज्ड माने घिरा हुआ, बाई माने द्वारा, डिग्निटरीज का मतलब होता है महानुभाव, एंड माने वर्ल्ड लीडर्स, देश दुनिया के लोग जो हैं उनसे मैं घिरा रहा हूँ। हु माने जो कि, वर माने थे, कमिंग माने आ रहे, टू पे माने अदा करने, देयर माने अपना, रिस्पेक्ट माने सम्मान, बिफोर माने सामने, द इनाग्रेशन माने उद्घाटन। यानी कि जो सेरेमनी होने वाली थी उस टाइम पर जो देश दुनिया से बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े महानुभाव आ रहे थे हम अपना सम्मान देने के लिए, उनसे मैं घिरा हुआ था। और वो तारीख कितनी थी? 10 मई। ठीक है, द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब यहाँ समझना, द इनाग्रेशन माने उद्घाटन, वुड बी माने होगा, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा, गैदरिंग माने एकत्रीकरण, एवर माने कभी, ऑफ इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, लीडर्स माने नेताओं का, ऑन माने पर, साउथ अफ्रीका, सॉइल माने मिट्टी पर। मतलब आज तक के इतिहास में अफ्रीका की ज़मीन पर इतने बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स कभी भी एक साथ में एकत्रित नहीं हुए होंगे, आज होने वाले हैं। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। अब सिंपल से याद रखना है ये सेरेमनी कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखना यहाँ से है यूनियन बिल्डिंग्स, कहाँ? यहाँ यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ठीक,
फॉर माने क्योंकि डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट्स ऑफ वाइट सुपरमेसी। ध्यान रखना ये टर्म, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया जी वाइट सुपरमेसी का मतलब क्या होता है, तो हमारे मंडेला जी कह रहे हैं ये जो साउथ अफ्रीकन सॉइल आप देख रहे हैं, साउथ अफ्रीकन जो जमीन है, जो उनकी मातृभूमि है, उस पर 300 सालों तक जो सफ़ेद कलर के लोग हैं उनका वर्चस्व रहा। वाइट माने गोरे लोग, और सुपरमेसी का मतलब वर्चस्व रहा है। तो अभी तक ये जो ज़मीन देख रहे हैं इस पर सिर्फ और सिर्फ वाइट सुपरमेसी रही, यानी कि गोरे लोगों का वर्चस्व रहा है। एंड माने और, नाउ माने अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं कि अफ्रीका की ज़मीन पर पहली बार क्या होने वाला है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली है और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली है। अब रेनबो का मतलब इसमें 7 कलर होते हैं, एक नया सवेरा होगा। कहाँ? अफ्रीका की धरती पर। तो मैंने आपको बताया नॉन रेशियल का मतलब ऐसी सरकार जिसमें कोई जात पात भेदभाव ना हो, ना स्किन के आधार पर, ना ही किसी जात विशेष के आधार पर। क्लियर है बात? चलो वेरी गुड। ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये टर्म याद रखना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, अब मंडेला जी कहते हैं कि ऑन द डे लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was the first sworn in as a second deputy president। अभी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है कि व्हाट वाज हैपेंड ऑन अ ऑटम डे। ऑटम डे को क्या हुआ था? तो ध्यान रखना ये जो सेरेमनी चल रही है ये ऑटम डे पर ही थी, ठीक है ना। ऑटम डे का मतलब होता है पतझड़ वाला दिन, समय। तो जब मिस्टर नेल्सन मंडेला जी शपथ लेने के लिए जा रहे थे तो इनके साथ में इनकी लड़की भी थी। लड़की का नाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है इनकी लड़की का नाम था जेनानी। और इनके साथ में कौन था? तो इनके साथ था मिस्टर डी क्लर्क। तो यहाँ से देखेंगे ऑन दैट लवली ऑटम डे आई माने मैं, बॉज माने था, अकम्पनीड माने साथ दिया गया, बाई माने द्वारा, माई माने मेरी, डॉटर जेनानी मतलब मैं, मेरे साथ जेनानी मेरी पुत्री थी। ऑन द पोडियम, और पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क, बाज माने थे, फर्स्ट माने पहले, स्वार्न माने होता है लल्ला कसम, खाओ कसम से, यानी कि जिसे बोलते हैं शपथ। इन एज ए सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट, तो मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले शपथ ली। और मिस्टर डी क्लर्क बाई पोस्ट क्या आते हैं? तो याद रखना है मिस्टर डी क्लर्क टुक स्वार्न एज ए सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। मिस्टर डी क्लर्क दूसरे डेप्टी प्रेसिडेंट अफ्रीका के थे, याद रखना। पहले कौन होंगे? तो थैबो मेवाकी होंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न ये आ जाए कि हु वाज द सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, तो आंसर हो जाएगा माइकल डी क्लार्क, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। अब हमारे मंडेला जी हैं, बड़े सम्मानी हैं, तो यहाँ देखेंगे थाबो मेवाकी, ये नाम याद रखना है, वॉज स्वार्न इन एज ए फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। तो पहला अगर डेप्टी प्रेसिडेंट पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा मेरे लाल? थाबो मेवाकी, ठीक है। और दूसरे हमने कौन से बताए? मिस्टर डी क्लार्क, ठीक। अब याद रखना, अब ये दो लोगों ने शपथ ले ली। अब मिस्टर डी क्लार्क जो हैं वो अब ये लोग शपथ लेके हट गए हैं, अब नेल्सन मंडेला जी शपथ लेने के लिए आएंगे। तो ये क्या कहते हैं यहाँ देखेंगे, कहते हैं कि व्हेन माने जब, इट माने यहाँ, वॉज माने था, माई माने मेरा, टर्न जब ये मेरा अवसर था, आई प्लेज्ड मैंने प्रतिज्ञा की। किसकी प्रतिज्ञा की? ध्यान रखना, टू ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, एंड अपहोल्ड माने बनाए रखना, पकड़े रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, एंड माने और, टू डिवोट माने समर्पित करना, माई सेल्फ माने अपने स्वयं को, टू द वेल बीइंग्स, वेल बीइंग का मतलब होता है भला, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो मंडेला जी कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, मैंने ये शपथ ली कि मैं हमेशा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हमेशा अपने लोगों को, अपने देश के प्रति हमेशा उनके कल्याण के लिए काम करूँगा और सदा संविधान के अनुसार ही चीज़ों को देखूँगा और करूँगा। टू द
assembled guest and the watching world I said। अब जो लोग वहाँ बैठे थे, यहाँ लिखा ना, टू द असेंबल्ड माने एकत्रित हुए, गेस्ट माने मेहमान, एंड माने और वॉचिंग माने देख रहे हुए, वर्ल्ड माने देश दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ कहा। तो क्या कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जो असेंबल्ड गेस्ट थे उनके लिए इन्होंने क्या कहा, ये प्रश्न आ सकता है, तो जब आए तो उसका आंसर हम यहाँ देंगे कि टुडे माने आज, ऑल ऑफ अस डू वाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। कहते हैं कि आज हम लोग जो यहाँ पर हैं, हम लोग ये काम करेंगे, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कि हम लोगों को कन्फर करना है। कन्फर का मतलब होता है गिव, देना है। क्या देना है, ग्लोरी एंड होप, एक आशा, एक सम्मान देना, किसको, न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि जो अभी हमें नई नई आज़ादी मिली है, इसके प्रति हमेशा हमको सम्मान बनाए रखना है, क्योंकि ये तो बड़ी मुश्किल से आई भाई। अब देखते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये प्रश्न आ सकता है कि व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो ध्यान रखना है आपको, आगे अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि नेल्सन मंडेला जी, जितने भी जिन लोगों ने अपने जान को गंवाया है इस अपार्थिव सिस्टम से लड़ते हुए, उनको ये थैंक यू करेंगे, उनको ट्रिब्यूट देंगे कि काश आप होते यहाँ पर तो देख पाते कि आपका जो बलिदान है क्या रंग लेकर के आया, वो है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। तो यहाँ देख रहे होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। असाधारण इसलिए कि हर आदमी अपनी जान नहीं देगा देश के लिए, बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने देश के लिए जान देते हैं, बात समझ रहे हैं, इसीलिए ये असाधारण माना जाएगा। साधारण हो तो वो चीज़ जिसको हर आदमी कर ले, असाधारण का मतलब वो जिसको हर आदमी ना कर पाए। तो असाधारण ह्यूमन माने मानव का डिजास्टर माने जो तबाही हुई है, यानी कि जो इस चीज़ को यहाँ तक लाने के लिए न जाने कितने सारे लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया है। तो ध्यान रखना है कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो ह्यूमन डिजास्टर जो कि काफ़ी लंबे समय बाद लास्ट हुआ है। टू लॉन्ग का मतलब लंबे समय, लास्टेड माने ख़त्म हुआ है। मस्ट बी बॉर्न एज अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और ये ऐसा होना चाहिए कि हमारे पूरे मानव जाति को गर्व होना चाहिए कि जो हम लोगों ने अनुभव किया है, जो ह्यूमन डिजास्टर देखा है, वो हम अपने दिलों में हमेशा सजाए रखें, और बड़ी मुश्किल से जो हमें मिला है उसे हम बनाए रखें। तो यहाँ देखेंगे, वे हु वर आउटलॉज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आउटलॉज, ध्यान रखना, नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। ध्यान रखना, बी माने हम, हो माने जो, कि वर माने थे। आउटलॉज का मतलब होता है नियम कानून से बाहर, मतलब हम जो लोग जिनको आज तक कोई अधिकार नहीं थे, ठीक है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमको भले ही ज़्यादा नहीं थोड़ा सा प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज का मतलब कह सकते हैं सम्मान, थोड़ा सा सम्मान मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशन, किसका, अपने नेशन को होस्ट करने का, कहाँ पर, ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार हम जैसे लोगों जो कि आउटलॉज थे, आज पहली बार अपने देश को होस्ट करने का अवसर प्रदान हुआ है। तो वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल। तो अब ये थैंक यू कर रहे हैं कि भाई जितने भी लोग बड़ी बड़ी दूर से आए हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है चित परिचित, जिसको सबको जानता हो, तो उन सबको अपना ये धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई जो लोग आए हैं उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग ने यहाँ पर बैठ करके साक्षी बने हैं। अब व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब ये जो कुछ भी मिला है, सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो ये क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है। कॉमन विक्ट्री का मतलब ये केवल हमारी जीत नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देशवासियों की जीत है। ये जीत है न्याय की, ये जीत है पीस माने शांति की, ये जीत है डिग्निटी मतलब गरिमा की, ठीक है। और वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ सकता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। देखो, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी और पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने राजनीतिक आज़ादी पा ली, मतलब
कि पहले हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं था। आज पहली बार अफ्रीका में बोलने का और वोट देने का अधिकार मिला है। तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हो गया। वी माने हम, प्लेज माने प्रतिज्ञा करते हैं, अवरसेल्स माने अपने खुद से, टू लिबरेट माने आज़ाद कराने की, ऑल माने सभी, आवर माने हमारे, पीपल माने लोगों को, फ्रॉम माने से, कंटिन्यूइंग माने लगातार, बॉन्डेज माने बंधन से, आप माने के पॉवर्टी माने गरीबी से, डिप्राइवेशन मतलब चिंतन जिसे आपको छोड़ दिया गया है, डिप्राइव्ड और वंचित कर दिया गया है, सफरिंग माने कष्टों से, जेंडर का मतलब जो लिंग भेदभाव है उससे, एन माने और, अदर माने डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव से। तो कहता है कि हम आज ये कसम खाते हैं हम सभी लोग कि जितने भी हमारे भाई बहन माता पिता जो भी हैं उन सबको हम गरीबी के बंधन से और जो डिप्राइवेशन है यानी कि जिससे वंचित कर देंगे उससे, सफरिंग माने कष्टों से, जेंडर का मतलब लिंग भेदभाव से या फिर अन्य किसी प्रकार के भेदभाव जो हो रहे हैं उससे हम आज़ाद कराएंगे। ठीक है, चलो। और नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अदर, और भविष्य में फिर कभी ये हमारी जो धरती है ये एक दूसरे का ऑपरेशंस नहीं देखेगी। ठीक है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये उनके अंतिम शब्द ने मंडेला जी के। उन्होंने बोला भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें कि ये जो बनाया हमने प्राप्त किया ये ऐसे बना रहा है। तो आज के सेशन में ये बस यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो पहला अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो।